अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। देखिए यहाँ पर आपका 3 पीस प्रतिरोधक है, ठीक है, और उसको जोड़ा गया आपका श्रेणी क्रम में। जैसे पहला जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोधक का प्रतिरोध R2 है और तीसरा प्रतिरोधक का प्रतिरोध R3 है। जैसे ही इन तीनों को हम एक बैटरी से जोड़ते हैं, है ना, और इसमें एमीटर भी लगाया गया है और आपका वोल्ट मीटर भी लगाया गया है, ठीक है। जैसे स्विच को हम लोग ऑन करते हैं तो हर एक प्रतिरोधक से करंट जो आपका जा रहा है, कितना जा रहा है, I, और हर एक प्रतिरोधक का जो वोल्टेज है ना, वो अलग अलग है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पहला जो प्रतिरोधक है वहां पर आपका वोल्टेज V1 है, दूसरा वाला जो प्रतिरोधक है वहां पर वोल्टेज V2 है और तीसरा वाला प्रतिरोधक में वोल्टेज कितना है, V3। यानी श्रेणी क्रम जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में हम जब भी जोड़ेंगे तो करंट हर एक प्रतिरोधक से समान जाएगा और हर एक प्रतिरोधक पर आपका जो वोल्टेज है वो अलग अलग होगा। इस चीज को याद रखना है आपको, है ना। और इसी के समान दूसरा विद्युत परिपथ बनाया गया है। यहाँ इस बैटरी पर जितना वोल्टेज है यहाँ भी आपको उतना ही वोल्टेज है और जितना आपका विद्युत इस विद्युत परिपथ पर है उतना ही आपका विद्युत इस परिपथ पर भी है। और यहाँ पर आपका 3 पीस जो प्रतिरोधक है ना, उन तीनों का योग क्या है, आपका RS है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपका R1 आपका 4 ओम है, R2 आपका 6 ओम है और R3 आपका 2 ओम है। तो जो RS होगा वो तीनों का योग के बराबर होगा। कितना होगा, 6 4 10 2 12, यानी 12 ओम होगा। कौन, आपका RS। समझ में आ गया आपका। अब देखिए अब हम लगाते हैं ओम का नियम। ओम के नियम से, ओम के नियम से देखिए इस पर पहला जो प्रतिरोधक है उस पर ओम का नियम लगाएंगे तो बताइए इस पर करंट कितना, ये ओम का नियम को पता होगा क्या होता है, V बराबर IR। ओम का नियम का फॉर्मूला क्या है, V बराबर IR। तो फर्स्ट वाला जो प्रतिरोधक है इस पर हम लोग ओम का नियम लगाएंगे तो यहाँ V1 है, I है और आपका प्रतिरोध R1 है। ये हो गया समीकरण 1। अब हम दूसरा वाला प्रतिरोधक पर ओम का नियम लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा V2 बराबर IR2, क्योंकि आपका वोल्टेज यहाँ V2 है, आपका विद्युत I है और प्रतिरोध कितना है, R2 है। उस तरह हम लोग तीसरा पर लगाएंगे ओम का नियम तो V3 इक्वल टू IR3। ये हो गया ये समीकरण 3। और इस पर लगाएंगे ओम का नियम तो V बराबर हो जाएगा IRS। ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो तीनों वोल्टेज है, यदि इन तीनों को आपको जोड़ेंगे तो इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। यानी यहाँ जो तीनों वोल्टेज है इन तीनों को जोड़ेंगे तो इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर आएगा, ठीक है। और इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं। V बराबर क्या है, IRS। V1 है आपका IR1, V2 आपका IR2 और V3 आपका IR3। सब का मान हम यहाँ पर निकाल के रखे हैं, सिर्फ यहाँ पर पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, IRS, यहाँ पर किसका कॉमन है, I का, I बाहर कीजिए, बचा R1 R2 R3। अब I से I कैंसल तो RS बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन का क्या है, सूत्र है। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर और एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जो RS का जो मान आएगा वो R1 से भी बड़ा, R2 से भी बड़ा और R3 से भी बड़ा होगा। यानी RS जो है वो R1 से भी बड़ा, RS जो है वो R2 से भी बड़ा और RS जो है वो R3 से भी क्या होगा, बड़ा होगा। इस चीज को ध्यान देना है।